जी नमस्कार दोस्तों। आज तारीख कितनी है एक बार तो देखते हैं। आज है 19 दिसंबर 2024। आज से मैं एक चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ूँगा जो आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में सर्वप्रथम मैं आपसे बताता हूँ चौहान वंश। चौहान वंश राजस्थान के अंदर, जिसमें से चौहानों की सर्वप्रथम की शाखा थी सांबर, अजमेर, रणथंभौर, जालोर, सिवाना राज्य में, जिनका इतिहास पढ़ेंगे अलग अलग का। ठीक है, तो इनकी जो उत्पत्ति है तो कवि चंद्रवरदाय ने तो इनकी उत्पत्ति पृथ्वी रासों के अनुसार किससे बताइए कि जो अग्निकुंड सिद्धांत है, अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर बताइए। जो माउंट आबू पर्वत है उस पर गुरु वशिष्ठ जी रहते थे, तो उन्होंने जो कुछ राक्षसों के कारण जो इनको परेशान करते थे यज्ञ करने में, तो चौहानों की अर्थात इसमें है 3-4 है ये, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। इनको इन यज्ञ से उत्पन्न किया। ये कवि चंद्रवरदाय ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताया है। फिर एक सुंडा माता अभिलेख है। सुंडा माता जहाँ प्रथम रोपवे लगा हुआ है राजस्थान का, और सुंडा माता जालोर में है, तो वहाँ एक अभिलेख मिला है। उसमें इनको किससे बताया कि जो मुनि वशिष्ठ है, ये उनकी आँखों की जो पुतलियाँ होती है इनसे उत्पत्ति हुई है। किनकी? चौहानों की। और फिर आता है एक बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में क्या बताया इनको? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। बिजोलिया शिलालेख में एक लेख था, और एक इनको ब्राह्मण वंशीय किन किन ने बताया है? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मतलब शर्माएं बता रहे हैं। डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से माना है। फिर इनको सूर्यवंशी किसकी ने माना है? सूर्यवंशी बताया, मतलब सूर्य के वंशज है ये। तो हमीर रासो किसका है? कवि जोधराज का। हमीर रासो कवि जोधराज का। और हर्ष जो शिलालेख में भी बताया है सूर्यवंशी। जयानक ने भी, जो जयानक है ये भी एक कवि है उन्होंने। और चंद्रवरदाई के अनुसार चौहान वंश से बताया है। अब इनको विदेशी शासकों की उत्पत्ति कौन कौन बताते हैं? अब जो विदेशी शासक आएंगे वो इनको विदेशी बताएंगे, जैसे कर्नल जेम्स टॉड, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। तो ये शक व सीतियन शासकों से, जो मतलब शक व सीतियन विदेशी है, जातियां हैं ये, इनसे इनकी उत्पत्ति बताते हैं। और फिर आता है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी अंग्रेज थे। इन्होंने इनकी उत्पत्ति किससे बताई है? कुषाणों से। स्मिथ हुन वंश, स्मिथ क्या था? हुन वंश। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी, अब देखते हैं चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ होती है। बिजोलिया शिलालेख अहिच्छत्रपुर नागौर में। जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनकी राजधानी है वो है अहिच्छत्रपुर नागौर। ये नागौर है, बेनीवाल को जानते हैं हम तो नागौर के नाम से, हनुमान जी वैली है। हर्ष शिलालेख अनंतपुर सिक्कर। हर्ष शिलालेख में क्या है? अनंतपुर सिक्कर इनकी राजधानी रहती है। राजधानी मतलब जहाँ से राजकाज चलता है, पूरा मस्तिष्क मान लो। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और राजस्थान की जयपुर राजधानी है। कवि जोधराज ने इनकी राजधानी कहाँ बताई? पुष्कर के आसपास या अजमेर क्षेत्र बताइए। फिर आते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चौहान वंश को क्या मानते हैं? चौहान वंश को सूर्यवंशी मानते हैं। और फिर जो 1177 में, जब 1177 में क्या हुआ था? जो पृथ्वीराज चौहान थे वे 77-78 में शासक बने थे। वो 11 वर्ष के थे। 66 में आसपास जन्म हुआ। कपूरी देवी उनकी माता संरक्षिका थी। तो उनके 1177 के जो 80 का शिलालेख था वह अचलेश्वर मंदिर लेख। ये कोई अचलेश्वर मंदिर है, अचलेश्वर मंदिर शायद सिरोही में होगा मेरे हिसाब से।
चौहान वंश को क्या बना है, चंद्रवंशी बताया गया है। और फिर देखते हैं चौहान वंश का प्रारंभिक क्षेत्र। चौहान वंश की उत्पत्ति राजस्थान सांभर से मानी जाती है। सांभर झील के आसपास, मतलब सांभर जो झील है वर्तमान में, जिसमें 2-3-4 नदियाँ करती है, कारी खंडेला, रूपनगढ़। सांभर झील से राजस्थान का सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है। और ये जयपुर, नागौर, अब तो डीडवाना कुचामन आ गया, और अजमेर, इनका क्षेत्र में बीच में है क्या, सांभर झील। तो यहाँ पर क्या है, 1.25 लाख लोग की आबादी रहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य कहा गया। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी क्या बताई गई, अहि छत्रपुर नागौर को बताया गया। अब देखते हैं चौहान वंश की शुरुआत करते हैं। चौहान वंश में सर्वप्रथम शासक आता है वासुदेव चौहान, 551 ईस्वी में। 551 बार कौन सा सन चल रहा है, ईस्वी 2025। देख लो, 25 मतलब 500, यही 2500 तो इसको हटा दो, मतलब 1975-76 के आसपास साल हो गए इनको, इनकी वंश इसको शुरू हुए। तो ये चौहान वंश के संस्थापक भी थे, आदि पुरुष भी थे और मूल पुरुष भी थे। कौन, वासुदेव चौहान। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 में वासुदेव चौहान वंश की राजधानी की स्थापना हुई। चौहान वंश की स्थापना 551 में वासुदेव चौहान ने की। ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने 2 निर्माण कार्य करवाए। जो वासुदेव चौहान जी है, उन्होंने 2 काम करवाए। क्या क्या, सांभर झील का निर्माण करवाया शाकंभरी या सांभर जयपुर में, और शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया शाकंभरी सांभर में। वासुदेव ने अपनी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया। जो अहिछत्रपुर है, नागौर, जिसका नाम क्या है, अहिछत्रपुर का नाम नागौर। सांभर झील के आसपास 1.25 लाख लोगों की आबादी, इसलिए इसे सपाद लक्ष्य क्षेत्र कहा जाता है। अकाल में साग और सब्जियां उगाने के कारण चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी माता कहलाई। जो अकाल में ये शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया है, ये जो अकाल पड़ा था उनके समय पड़ा होगा, बारिश का काल, तो ये इन्होंने क्या उगाई, अकाल में भी साग सब्जियां मंगाई थी। इनको माता जी शाकंभरी माता कहलाई। इस देवी ने लोगों की आशाएं पूर्ण की, इसलिए ये आशापुरा माता कहलाई। इस लोगों ने इन माता जी ने क्या की, लोगों की आशाएं पूरी की, इसलिए ये आशापुरा माता कहलाई। आशापुरा माता, शाकंभरी माता है, शाकंभरी जयपुर में, सांभर में इसका मंदिर है। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है, बड़ोच गुजरात में, विद्रोह चतुर्थी ने बनाया। फिर आती है महोदरी माता जालोर में। सोनगरा चौहान वंश की कुल देवी। आशापुरा माता नाडोल पाली में आती है। सांभर के चौहान प्रारंभ में प्रतिहार वंश के शासक के सामंत थे। किसके, प्रतिहार वंशों के क्या थे, सामंत थे। दुर्लभ राज प्रथम आता है, ये गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज प्रतिहार के सामंत थे। गुर्जर जो प्रतिहार वंश था उनके सामंत थे ये। कौन, दुर्लभ राज प्रथम। पाल वंश और राष्ट्रकूट कन्नौज में लेकर 100 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष से त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। किसके काल में हुआ, जो त्रिकोणीय कन्नौज को लेकर 100 वर्षों तक के 3 पक्षों में एक संघर्ष हुआ, मतलब युद्ध हुआ। तो किनके समय हुआ वो, चौहान वंश के दुर्लभ राज प्रथम के समय। फिर आता है गुहक प्रथम। ये गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्टित्य के सेनापति या सामंत थे। जो नागभट्टित्य, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था, कौन, नागभट्ट प्रथम। उनके सेनापति या सामंत कौन थे, गुहक प्रथम चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। मतलब गुहक प्रथम ने अपने खुद को सामंत के बंधन से मुक्त करके खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। हर्षनाथ महादेव मंदिर हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है। चौहान वंश के कुल देवता कौन है, हर्षनाथ। हर्षनाथ महादेव की दीवार पर हर्षनाथ शिलालेख लगा हुआ है, जो
973 ईस्वी का है। कब का है? 973 ईस्वी का है। फिर आता है चंदन राज। चंदन राज, चंदन राज की पत्नी रानी रुद्राणी। रानी, ये अजमेर है ना, उसमें एक झील है पुष्कर झील, उसमें दीपदान की जो परंपरा है वो इन्हीं के कारण, और ये जलाती भी थी, इनके कारण शुरू हुई है। रुद्राणी काल सर्प दोष से पीड़ित थी। काल सर्प दोष से क्या थी? ये पीड़ित थी। योग में दक्ष, योगिक क्रियाओं में दक्ष। पुष्कर झील में प्रतिदिन शस्त्र मतलब 1000 दीपक जलाकर दीपदान करती थी। उपनाम क्या है इनका? आत्मप्रभा। रुद्राणी का उपनाम है, जो चंद्रराज की पत्नी है रुद्राणी, उनका नाम है आत्मप्रभा। शिव की अनन्य भक्त थी। शिव जी की अनन्य भक्त थी। फिर आते हैं वाकपति प्रथम। प्रथम वर्ण पूर्ण चौहान वंश शासक, पूर्ण स्वतंत्र थे। वाकपति जो राज थे, वाकपति प्रथम जो वाकपति राज प्रथम थे, जो चौहान वंश के पूर्ण स्वतंत्र चौहान वंश के शासक थे। इनके 3 पुत्र थे, सिंहराज, लक्ष्मण सिंह और विंध्यराज। जो सिंहराज थे उनको महाराजाधिराज की उपाधि दी हुई थी। धारण करने वाले प्रथम स्वतंत्र शासक महाराजाधिराज की धारण करने वाले कौन थे? सिंहराज। और लक्ष्मण सिंह, ये नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की। किसने? लक्ष्मण सिंह ने। और जो रणथंबोर में करेंगे वे इसके पृथ्वीराज के पुत्र हैं, वासुदेव चौहान। वासुदेव ने, हाँ ऐसे नाम है उनका, मुझे याद नहीं रहा, पर लेकिन वो पृथ्वीराज के पुत्र थे। विग्रहराज उपाधि विग्रहराज आता है। फिर आएगा वो विशलदेव, उपाधि गंगा मतंगा। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया और अहिल पाटन गुजरात पर अधिकार कर लिया। अहिल पाटन के बड़ौच स्थान पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। इसे महाराजाधिराज परमेश्वर परमावतारक की उपाधि धारण की। अब आता है पृथ्वीराज प्रथम। मलेच्छोखा नाशक मुस्लिम आक्रांताओं ने पुष्कर के ब्राह्मणों पर आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज प्रथम ने मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया। इनके काल में महाराजा हट्टड़ ने जीर्ण माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? राजा हट्टड़ ने। अजयराज चौहान रहता है। अब आते हैं अजयराज जी चौहान। 1113 ईस्वी में 1133 तक, 1100 इनका शासन काल है 1133 से 1113 से 33 तक, 1333 तक मतलब 20 वर्ष। अजमेर नामक नगर 1113 में बसाकर अपनी राजधानी बनाया। अजमेर को की स्थापना किसने की थी? अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान ने अजमेर की स्थापना नामक नगर बसाया, 1113 में बसाया नगर। अजमेर का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर। अजमेर का पुराना नाम क्या था? पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर। अजयराज चौहान ने अजमेरू नगर में नाग पहाड़ पर अजमेरू दुर्ग बनाया। नाग पहाड़ से किस नदी का उद्गम होता है पता है आपको? लूणी नदी का उद्गम होता है, जो बनास की गंगा कहलाती, बनास की नहीं मरु गंगा कहलाती, मतलब मरुस्थल में बहती है, इसलिए मरु गंगा। तो यहाँ पर अजमेरू दुर्ग बनाया, जिसका जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उसने इसका क्या है कुछ परकोटे का निर्माण करवाया था और अपनी रानी ताराबाई के हाथ में करवाया था। इसलिए इस दुर्ग को नाम क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं और गढ़बीड़ली भी कहेंगे। तो आगे देखते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा? अजमेरू दुर्ग को। से अरावली का अरमान कहते हैं। राजपुताने की कुंजी, कुंजी मतलब चाबी, चाबी मतलब इस दुर्ग को जीतने पर आप पूरे राजस्थान पर नियंत्रण कर सकते हो, मतलब ताले की कुंजी यही है। शाहजहां ने इसे दुर्ग का किलेदार किसने बनाया? गोड़ विठलदास स्वामी को बनाया। नागपहाड़ी तारागढ़ दुर्ग पर कोटे का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज सिसोदिया ने ताराबाई की स्मृति में करवाया, इसलिए इसे तारागढ़ दुर्ग या गढ़वेटली दुर्ग। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, जो सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण हुए वे इसी पे हुए। जो सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए वो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। भटनेर मतलब हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है भटनेर, उस पर हुए। अजयराज चौहान ने अपनी रानी सोमलेखा के नाम से
चांदी के सिक्के चलाए जिन पर अजय देव और अजय ध्रुव और सोमलवती नामक मिलता है। जो अजय राज चौहान थे उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए और अपनी जो रानी थी सोमलेखा, उनका नाम चांदी के सिक्के चलाए, उनका नाम चलाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज चौहान के काल में चौहान वंश का निर्माण काल बताया है। अजय राज चौहान उज्जैन शासक के नरवर्मन परंपरा के प्रभावित करके उसके सुलहन देव अपने घोड़े के पीछे बांधकर अजमेर ले आए थे। बांध किस तो ले आए। 1133 में अजय राज चौहान ने राजपाट से संन्यास लेकर पुष्कर चले गए। कौन पुष्कर चले गया भाई? कौन? अजय राज चौहान जो अजमेर की स्थापना करवा रहा ना, पुष्कर चले गए। फिर आज अर्णोराज चौहान, आनाजी चौहान, ये आना सागर झील को निर्माण करवा हुआ अजमेर में। इनकी दो उपाधियां जब महाराजा धीराज और महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक। ये चौहान चालुक्य संघर्ष, अब चौहान चालुक्य लड़ पड़ेगा ऐसा मानते। तो एक बार 1134 में लड़ा हो या ना, फिर 1145 में लड़ा हो। तो 1134 में अर्णोराज चौहान ने गुजरात के शासक जय सिंह सिद्धराज चालुक्य को पराजित किया। किसको? जय सिंह सिद्धराज चालुक्य को। तथा अजमेर में इनके हजारों सैनिकों का वध कर दिया। अजमेर में जो इनके सैनिक थे चालुक्य को, अब वहाँ को खून से न जो हजारों सैनिक मार दिया तो वहाँ खून ही खून हो गया, रक्त ही रक्त। तो उनको धोने के लिए एक किस झील का निर्माण करवाएगा? आना सागर झील का निर्माण करवाएगा। अर्णो जी ने जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचनदेन से ब्याह कर लिया, ठोक भी थी, उनकी बेटी से ब्याह भी कर लिया खुद आना जी ने। गुजरात फिर आता है 1145। गुजरात के चालुक्य शासक कुमार पाल ने अर्णोराज चौहान को पराजित किया। अब गुजरात को शासक कुमार पाल, इन अर्णोराज को ये करे थे। कुमार पाल ने अर्णोराज चौहान की पुत्री जलहन देवी से विवाह कर लिया। पहले तो 1134 में तो क्या हुए, अर्णोराज ने चालुक्य की छोरी से ब्याह करियो। फिर चालुक्य आयो जे अर्णोराज को पराजित कर और एक ही पुत्री थी जलहन देवी जिसे ब्याह कर लिया। क्या है भाई ये? अरे और विवाह का बदला तो लेना ही, इसमें क्या है। अर्णोराज के दरबार में दो दरबारी विद्वान थे। कौन कौन थे? देवघोष और धर्मघोष, ये दो विद्वान थे किसके दरबार में? अब आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने चंद्रा नदी को रोककर, जो चंद्रा नदी बहती थी अजमेर में, उसको रोककर इस झील का निर्माण करवाया। बांडी नदी का पानी वर्तमान में इस झील में आता है। और दौलत बाग भी बना हुआ है इसमें, जिसका वर्तमान नाम है सुभाष उद्यान। इसने बनवाया जहांगीर ने। 12 दरी लगी हुई है। निर्माण शाहजहां के सफेद संगमरमर, शाहजहां ने करवाया सफेद संगमरमर के पत्थरों से। विश्व के 7 अजीबो पार्क स्थित है यहाँ पर। अर्णोराज के निर्माण कार्य क्या क्या थे? अर्णोराज के निर्माण कार्य है शनिदेव का मंदिर, यह शादी वाले शनिदेव का मंदिर अजमेर में है। और वराह मंदिर पुष्कर अजमेर में है। और जहांगीर ने तोड़कर मूर्ति को वहाँ पिकवा दिया, पुष्कर झील में पटक दिया। किसने? जहांगीर ने। फिर महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उन्होंने मूर्ति को निकलवाया बाहर और फिर उसको जीर्णोद्धार करवाया। 1155 में जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। याद भाई, चौहान वंश के मैं बाप की हत्या करवा लूँ, मतलब पितृहंता। कौन है? जगदेव। इसने किसकी हत्या की? अर्णोराज की हत्या की। तो ये चौहान वंश का पितृहंता हो गया। 1178 और जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पितृहंता है वह है मिहिर भोज, जिन्होंने अपने पिता राम भद्र जी की हत्या की। 1158 से 63 तक आते हैं विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव चौहान। सबसे सही शासक मुझे यही लगता है, विग्रहराज चतुर्थ कवि भी थे। चौहान वंश का स्वर्ण काल इन्हीं का काल है। चौहान वंश का जो स्वर्ण काल है वो इन्हीं का काल है। दरबारी विद्वान थे नरपति नाला, जिन्होंने लिखा विशलदेव रासो। विशलदेव इसको